सीताराम। आज देखिए मैं अपने केले की बगिया में हूँ और क्या कहते हैं कि ये जो केला है भिन्न भिन्न गुणों से भरा हुआ। देखिए अब ये नेचुरल ढंग से पक रहा है केला, आपको मैं दिखाता हूँ। देखें ये जो है आज चूँकि इसको हम यहाँ से निकालने वाले हैं, आप देखें एक केला नेचुरल ढंग से पक चुका है और बाकी और केले जो है आप देखें पक रहे हैं। तो किसी भी खाद और किसी भी अन्य दवा की आवश्यकता नहीं है, बस आपको सिर्फ रोपित करना है। देखिए हमारे जो है केले इस प्रकार से अपने आप बगिया में एक हमने क्यारी बना रखी है, उसी क्यारी में सब आते रहते हैं। अब देखिए इसके भिन्न भिन्न फ़ायदे क्या हैं। कच्चा केला और पक्का केला दोनों में थोड़ा अंतर है। अंतर ये है कि जो कच्चा केला है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहता है, पक्के केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 100 के ऊपर रहता है। हालांकि उसमें जो मिठास है वो तो फ्रक्टोज की है, तो खाया तो जा सकता है डायबिटीज़ के रोगियों में भी। और चूँकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है इसलिए क्या है कि वज़न बढ़ा देता है। ध्यान ये रखना है कि जिनको वज़न कम करना है वो कच्चा केले खाएं, क्योंकि इसमें क्या है फाइबर बहुत ज़्यादा है और ये किसी भी तरह की आंतों की बीमारी, जो गट बैक्टीरिया है, ये प्रोबायोटिक का काम करता है। जो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक होते हैं ना, ये संपूर्ण रूप से प्रोबायोटिक है, इसलिए गट में क्या करता है ये पूरी तरीके से आनंद देता है। ठीक है, तो केले का उपयोग करिए, वज़न कम करना है और अगर आंतों की बीमारी दूर करना है। फाइबर बहुत ज़्यादा है इसमें कच्चे के रूप में। कैल्शियम, हड्डियों में कटकटाहट, जोड़ों की दिक्कत, स्नायु तंत्र का कमज़ोर हो जाना। केला रामबाण है। केले में फ्लेवोनाइड होता है, ये क्या करता है हृदय घात से बचाता है। केले के भिन्न भिन्न प्रकार के गुण हैं। आप वज़न कम करिए, स्नायु तंत्र को मजबूत कर लीजिए, हड्डियों को मजबूत कर लीजिए, बुद्धि स्मरण शक्ति बढ़ा लीजिए, ताकत बढ़ा लीजिए, आंतों की बीमारी, इंटेस्टाइनल बीमारियाँ, लीवर, गट, इन सब की जो बीमारियां हैं पूरी तरीके से आप ठीक कर लीजिए। तो क्यों नहीं जुड़ते हैं ऐसे प्राकृतिक की चीज़ों के साथ में। क्या गया है, बस एक पेड़ ही तो रोपण करना है। देखिए कैसे आनंदित हैं। हाँ, ये जो है पुष्प, ये मालती के पुष्प हैं। डायबिटीज़ की रामबाण दवाइयाँ मानी जाती हैं मालती। तो क्या करिए कि इस प्रकार से आप एक बार लगा के तो देखिए। केले को लेकर इतनी भ्रांतियाँ हैं कि अपने घर के द्वार पे मत लगाइए केला, ये करिए वो करिए। हम देखते हैं पूरे इलाके में किसी के द्वार पे केले नहीं है, जबकि हमारे द्वार पे एक नहीं बहुतेरे पेड़ हैं, केले के ही पेड़ हैं सारे। ये दसियों पेड़ हैं हमारे यहाँ आंगन में। तो हम तो कई सालों से लगा के रखे, इनकी कृपा बहुत मिलती है, जीवंतता से भरे हुए हैं। आप देखिए पूरा दक्षिण भारत केले से ही भरा हुआ है। नारियल और केला, नारायण से जो है श्री हैं नारियल और नारायण है जो है केला। तो आप देखिए वहाँ पे तो कोई ऐसी भ्रांतियाँ नहीं हैं। अगर उनके पास चांदी की भी थाली है, सोने की भी थाली है, उसमें भी भोजन कर रहे हैं, तो केले का पत्ता पहले ज़रूर रखेंगे, उसके बाद उस पर जो है खाना खाएंगे। तो आप सोचिए कि जीवंतता कितनी ज़्यादा भरी हुई है ना। तो जो नारायण पालक से भरा हुआ है तो नुकसान कैसे पहुंचाएगा। कहते हैं कि इसकी जड़ें शीतल होती हैं, इस वजह से इसमें कुछ जो है विषैले जीव जंतु आने का खतरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भाव पवित्र रखिए, भावना पवित्र रखिए। ऐसा होता तो पूरा दक्षिण भारत खत्म हो गया होता। ठीक है, तो नेचुरल ढंग से जो है केले का आनंद लीजिए, नारायण का जो है लाभ लीजिए और अपनी थाली में आप कम से कम पत्ता लगा कर केले के पत्ता ऐसे ले लीजिए करिए। कुछ पेड़ हो जाएंगे तो केले के पत्ते निकाल लीजिए, केले के पत्ता निकाल करके फिर आप इसको आसानी से थाली पे रख लीजिए और उस पर भोजन रख के खाइए। जीवंतता बढ़ जाएगी, भोजन की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, उसके अंदर जो शक्ति है ना, बल अर्थात जो नेचुरल पावर है वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि प्रकृति को पहचानती है। जुड़े रहिए प्रकृति के साथ। रोगांतक हर्बल हमने जो ये आरोग्य धाम यहाँ पे बसना धाम में क्रिएट किया हुआ है, वहाँ पे गरीबों के लिए निःशुल्क चिकित्सा है। गंभीर से गंभीर, कठिन से कठिन बीमारियों में उनको सिर्फ वहाँ आकर के अपने उनको रहने की भी जगह दी जाएगी। वहाँ पे अपना कॉटेज बनाए, रुके वहाँ पे, और सेवार्थी है और कोई भी पहुँचे वहाँ पे लाभ उठाइए उसका। दैवी कृपा से भरा हुआ है वो, और प्रकृति की कृपा से तो एकदम अनुभूत है। हर प्रकार की बीमारियों का कथावाचन आदि आदि तमाम आयोजन भी होते रहते हैं। आप लोग जो है वहाँ पे आनंदित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं, लोग लाभान्वित हों। लाभ तो सबको मिलता है, सेवा भी जरूरी है। जय श्री सीताराम, वंदे मातरम।